बेनीवाल के 5 सेनापति जो संभालेंगे पंचायत चुनाव का मोर्चा। पंचायत चुनाव में बेनीवाल का धाकड़ मास्टर प्लान। क्या आरएलपी की आंधी में उड़ जाएगी बीजेपी कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपकी एंकर खुशी। राजस्थान की सियासत में पंचायती राज चुनाव का पारा चढ़ गया है। आरएलपी ने अपना मास्टर प्लान साझा कर दिया है। पार्टी ने 5 सबसे भरोसेमंद और अनुभवी सेनापतियों का मोर्चा सौंप दिया है। ये 5 योद्धा आज यानी 26 फरवरी से उत्तर राजस्थान के 2 किसान बहुल जिलों श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में 4 दिनों का डेरा डालेंगे। पंचायत चुनाव को छोटी सरकार का चुनाव भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों स्तरों पर लाखों पदों के लिए लड़ाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 अप्रैल तक चुनाव होने हैं और मतदाता सूची भी जारी हो चुकी है। ऐसे में हर पार्टी मैदान में उतर रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी को अलग लेवल पर ले जाने का फैसला किया है। अब आइए जानते हैं बेनीवाल के इन 5 सेनापतियों के बारे में जिन्हें पूरा मोर्चा सौंपा गया है। सबसे पहले आते हैं दिलीप चौधरी पर। आरएलपी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री जेतारण से ताल्लुक रखने वाले दिलीप प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक पकड़ का बेहतरीन संगम है। कांग्रेस छोड़कर आरएलपी में शामिल होने के बाद वे बेनीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार बने हुए हैं। दूसरी है इंदिरा देवी बावरी, मेड़ता से पूर्व विधायक, महिला नेतृत्व का चेहरा, क्षेत्रीय प्रभाव वाली मजबूत नेता। मेड़ता की धरती पर उनकी पकड़ इतनी गहरी है कि महिला और किसान परिवारों में उनकी अलग ही पहचान है। तीसरा है दीनाराम घिंटाला, जो कि बीकानेर के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। संगठन की गहरी समझ रखने वाले ये नेता बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने में माहिर माने जाते हैं और बीकानेर की राजनीति की हर धड़कन को जानते हैं। अब बात करते हैं विजयपाल बेनीवाल की। सक्रिय आरएलपी नेता, युवा जोश और रणनीति का अनोखा मेल। बीकानेर क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं और लूण करणसर जैसे इलाकों में धरातलीय पकड़ रखते हैं और किसान मुद्दों पर हमेशा आगे भी रहते हैं। अब सबसे अंत में बात करते हैं डॉक्टर विवेक माचर की। श्री डूंगरगढ़ के बौद्धिक चेहरा, जो कि डॉक्टर होने के साथ साथ आरएलपी के प्रवक्ता भी हैं। युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, पढ़े लिखे नेता हैं जो मुद्दों को बौद्धिक तरीके से उठाते हैं। ये 5 नेता 26 फरवरी से 1 मार्च तक लगातार श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में रहेंगे। पुराने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बैठकें करेंगे, बूथ स्तर पर संगठन की समीक्षा करेंगे, उम्मीदवार चयन की रणनीति बनाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की समस्या सुनेंगे। सिंचाई का पानी, बिजली, फसल मुआवजा, एमएसपी, ये वो मुद्दे हैं जिन पर यहाँ की जनता का भविष्य टिका है। हनुमान बेनीवाल ने खुद अपने ट्वीट में लिखा है कि नेताओं के दौरे के बाद ये वह स्वयं दोनों जिलों का दौरा करेंगे, युवाओं और किसानों से संवाद करेंगे और कई जगहों पर विशाल जनसभाएं भी करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को शुरुआत क्यों चुना गया? क्योंकि ये उत्तरी राजस्थान का किसान राजनीति का गढ़ है। यहाँ पानी, एमएसपी और सिंचाई के मुद्दे ही चुनाव तय करते हैं। आरएलपी इन इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत करके न सिर्फ पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए भी आधार तैयार करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बेनीवाल की ये चाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए टेंशन पैदा करने वाली है, क्योंकि आरएलपी जाट किसान वोट बैंक में पहले से ही मजबूत है और अब संगठन तरीके से आगे भी बढ़ रही है। पंचायत चुनाव लोकतंत्र की जड़ है, इनमें कौन जीतेगा ये तय करेगा कि गांव-गांव में विकास की गति कितनी तेज होगी। क्या लगता है आपको, आरएलपी जिलों में कितने सरपंच और पंचायत समिति सदस्य जीता पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।